नमस्कार। इस चैनल के द्वारा विश्व मानचित्र का अध्ययन कराया जा रहा है, वर्ल्ड मैप का अध्ययन कराया जा रहा है। अगर आप स्टेट पीसीएस या ऐसे एग्जाम की तैयारी करते हैं जहाँ पर वर्ल्ड मैप से क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस चैनल के द्वारा जो वीडियो जो रेगुलर अपलोड की जा रही हैं उन्हें आप ज़रूर देखा करिए। काफ़ी एफर्ट किया जा रहा है और आपके लिए बेहतर कंटेंट देने का प्रयास किया जा रहा है। बस रिक्वेस्ट यही है कि आप वीडियो को थोड़ा शेयर कर दिया करिए ताकि लोग इस वीडियो को देखें। हमने इसके पहले हमने अफ्रीका का अध्ययन किया है और साथ ही साथ एशिया का भी अध्ययन किया है। इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 1000 व्यूज़ आ जाए वीडियो पर, ताकि थोड़ा सा बेहतर फील हो। ठीक है, तो ये जो मैंने आपके सामने बनाया है, क्या बनाया है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है। अगर आप यूरोप महाद्वीप का सीन नहीं समझ पा रहे हैं तो अपने प्यारे भारत को समझिए। भारत के बगल में उसका पड़ोसी दुश्मन मुल्क पाकिस्तान को समझिए। पाकिस्तान के बगल में आ जाइए ईरान को, और ईरान के बगल में आ जाइए आप पश्चिम आ रहे हैं तुर्की, और यही तुर्की है। यानी आप कहाँ पर हैं, ये तुर्की है। तो आपने इसको भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए, तो भारत अगर है तो भारत के इस दिशा में, यानी कि नॉर्थ वेस्ट में ये आप आ रहे हैं, और ये यूरोप है। हालांकि इधर आप जाएंगे तो एशिया है, रसिया वगैरह है, फिर चाइना भी उधर है, और इधर नीचे अभी इंडिया है। तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ पर हूँ। आप इंडिया को देखें, इंडिया के बगल में पाकिस्तान को देखें, पाकिस्तान के बगल में आप ईरान को देखें, ईरान के बगल में आप इस तुर्की को देखें, और अब यहाँ पर तुर्की में जब आप आ गए तो फिर ये भूमध्य सागर पूरा दिखाई दे रहा है। नीचे आपको अफ्रीका दिखाई दे रहा है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये अफ्रीका महाद्वीप है। ये रेड कलर का डॉट मैंने बनाया है, ये भूमध्य सागर है, ये आपका काला सागर है। इसके पहले की वीडियोस हमने काला सागर और कैस्पियन सागर वगैरह पढ़ी हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप उन्हें देखें, और उसके बाद फिर ये चीज़ें आपको और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। ये जो पूरा का पूरा सीन है आपने समझ लिया कहाँ पर है। अफ्रीका के नॉर्थ में आप जाना है ना, अफ्रीका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर के और नॉर्थ में जाइए। आपको ये जो देशों का समूह दिखाई दे रहा है ये एक्चुअली यूरोप है। यूरोप में कौन कौन सी कंट्रीज हैं, हम सारे को एक साथ पढ़ेंगे तो कंफ्यूज जाएंगे। हम लगभग 20 से 25 देशों को इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। पहले हम पॉलिटिकल मैप कवर करेंगे, कौन सा देश कहाँ पर है, ताकि अगर हमने किसी पर्वत का नाम ले लिया तो आपको फिर ये कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा देश कहाँ पर है, पता ही नहीं। हमने पूछा ये क्या है तो आपको बताना पड़ेगा ये ऑस्ट्रिया, पोलैंड कहाँ पर है ना, रूस कहाँ पर है, ठीक है, बेलारूस कहाँ पर है। तो ये तमाम चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि कौन सा देश कहाँ पर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कौन सा देश कहाँ पर है, ये फिलहाल के ये रेड डॉट दिखाई दे रहा है, ये अटलांटिक महासागर है। ये आपको भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, ये आपका काला सागर दिखाई दे रहा है, जो कि भूमध्य सागर से, मरमरा सागर वगैरह से जुड़ा है। तो हम इसमें अभी पॉलिटिकल शुरुआत करते हैं पुर्तगाल से। आपने पुर्तगाल कब पढ़ा होगा, जब आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा, भारत आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा होगा, तो आपने ये देखा होगा कि उस समय पुर्तगाली भारत में आए व्यापार करने के उद्देश्य से। वही पुर्तगाल है। जब इटली ने व्यापारिक एकाधिकार, इटली का पूरा, अब जैसे इन लोगों को अगर जाना है भारत या इंडोनेशिया मसाले के लिए, तो भूमध्य सागर यानी इसको पार करते थे। लेकिन ये जो आपका पूरा इटली है, इटली का व्यापारिक एकाधिकार था। इटली अपने आप को बेहतर पोजीशन में होने के कारण एक छत्र राज समझता था सारी चीज़ों पर, और इसलिए बाकी देश इसके बड़े नफरत करते थे भाई इससे, कि भाई इतना आगे कैसे निकल गया। कारण भी है कि इसका जो आप देख रहे हैं, इसकी जो लोकेशन है बड़ा महत्वपूर्ण जाती है भूमध्य सागर में। तो ये जो अन्य यूरोपीय देश थे वो ये चाहते थे कि कोई दूसरा रास्ता खोजा जाए, और रास्ता ये खोजा कि अफ्रीका को पूरा पार किया, और पूरे अफ्रीका को पार करने के बाद फिर इंडिया या इंडोनेशिया पहुंचने का उनका, या मलेशिया वगैरह पहुंचते थे। बाद में सुएज कनाल बनाई गई, सुएज कनाल बहुत बाद में बनाई गई, लेकिन तब तक भारत को लूटा जा चुका था अच्छा खासा इन यूरोपीय कंपनियों के द्वारा। लेकिन हमारा टॉपिक आज का वर्ल्ड जियोग्राफी का यूरोप है। हम वर्ल्ड हिस्ट्री या इंडियन हिस्ट्री बाद में पढ़ेंगे। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पुर्तगाल, आपने आज का पहला देश पढ़ा वर्ल्ड मैप में, यूरोप में पुर्तगाल, और उसके बगल में स्पेन भी पढ़ लीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं में सवाल ये आता है कि भूमध्य सागर से कौन सा देश लगता है या कौन सा देश नहीं लगता है। जैसे अब की बार की IAS की परीक्षा में पूछा गया था उत्तरी सागर किन देशों से सीमा लगाता है, तो पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि उत्तरी सागर है कहाँ, और अगर आपको उत्तरी सागर की लोकेशन नहीं पता तो फिर आप देश को क्या बताएंगे। इसलिए धैर्य से इस चैनल के द्वारा जो वीडियोस अपलोड की जा रही हैं उसे आप देखें। टारगेट आपका कुछ भी हो, काम जरूर करेगा आपकी ये जो वीडियोस हैं। तो चलिए हमने शुरुआत किया पुर्तगाल से, दूसरा स्पेन आपने देखा, और तीसरा फ्रांस देख लीजिए। ये 3 देश आपने देख लिया। जर्मनी को भी देख लीजिए इच्छा है तो, फिर बेल्जियम देख लीजिए, और फिर नीदरलैंड देख लीजिए, और फिर डेनमार्क देख लीजिए। तो ये आपको देखना है। फिर से देखते हैं पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस। पुर्तगाल सीमा नहीं बनाता है भूमध्य सागर से। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये भूमध्य सागर है। तो भूमध्य सागर से कौन से देश सीमा बनाते हैं, यह भी एक प्रश्न बनेगा। अभी पढ़ते हैं। लेकिन अभी पुर्तगाल की लोकेशन ये है कि अटलांटिक की ओर है, और इधर
कहीं भूमध्य सागर आपको दिखाई नहीं दे रहा है। इधर आपका यूके वगैरह है, तो ये पुर्तगाल है, दूसरा स्पेन है। स्पेन, नीचे आपका अफ्रीका है, इधर आपका एशिया है, ये आपका यूरोप है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये समझा पा रहा हूँ कि हम कहाँ पढ़ रहे हैं। साथ ही साथ पुर्तगाल को आपने देख लिया और स्पेन को देख लिया। यानी भूमध्य सागर में आपको स्पेन दिखाई दे रहा है जो इसकी बॉर्डर लग रही है, फिर फ्रांस दिखाई दे रहा है, और ये फिर इटली तो आपको दिखाई दे ही रहा है। तो पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस बार बार पढ़ेंगे तो और अच्छे से याद हो जाएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस उतना ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग, उतना आप ज़्यादा मजबूती रहेगी। तो आपने आज का पहला देश देखा पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, ये पांचवा देश पड़ा बेल्जियम, और ये नीदरलैंड। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ऊपर की ओर, ये डेनमार्क है। ठीक है, ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है याद रखिए, सभी डेनमार्क है, डेनमार्क का हिस्सा है। एक बार हम फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं आपके आज के 6 देशों को। अगर हम आपसे पूछें कौन सा देश है तो आप बताएं पुर्तगाल, हम आपसे पूछें कौन सा देश है आप बताएं स्पेन, हम आपको बताएं ये कौन सा देश है ये फ्रांस बताएं, ये आपको देखा जर्मनी, ये बताएं बेल्जियम, ये बताएं नीदरलैंड, और ये बताएं डेनमार्क, ये बताएं पोलैंड। ये जो आपको दिखाई दे रहा है पोलैंड दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा चेक कर लें, यहाँ आते आते 8 नंबर तक आते आते चेक कर लें। चेक रिपब्लिक, कौन सा? चेक रिपब्लिक। ये ऑस्ट्रिया, जहाँ पर ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं। 10वां, ये कौन सी कंट्री है आपकी है? तो ये है स्विट्जरलैंड। कभी इच्छा हो तो घूमने जाएं स्विट्जरलैंड, यूरोप में बहुत अच्छी कंट्री है। तो हम 10 देशों का अध्ययन अभी तक किए हैं, आइए रिवाइज कर लेते हैं इन 10 यूरोपीय कंट्रीज को। ध्यान दें, जब तक आपका पॉलिटिकल मैप कवर कंप्लीट नहीं रहेगा तब तक आप अन्य चीज़ों को, पर्वत को, नदियों को नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि आपसे अगर पूछ दिया गया कोई नदी और फिर पूछ दिया गया कौन से देश में है, तो पहले देश ही नहीं पता रहेगा तो नदी कहाँ से पता रहेगा। ठीक, तो आइए हम इस अपना जो रिवीजन है उसको शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले आपको जो देश बताया है आज का यूरोप में, पुर्तगाल बताया है, फिर स्पेन बताया है, फिर फ्रांस बताया है, फिर जर्मनी बताया है, फिर हमने बेल्जियम बताया, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, फिर हमने नीदरलैंड बताया है, ये डेनमार्क बताया है, ये पोलैंड बताया है, ये चेक करना है हमको, चेक रिपब्लिक, ये ऑस्ट्रिया बताया है, और ये स्विट्जरलैंड बताया है। ये छोटी सी कंट्री आपको दिखाई दे रही है, ये लग्जमबर्ग है। तो आपने 11 देश पढ़ लिया, ये लग्जमबर्ग है। ठीक है, आपने इन 11 देशों को अध्ययन सीरियल वाइज करें। एक बार आइए फिर से, पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, उसके बाद पोलैंड, फिर चेक रिपब्लिक, फिर ये ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। ये आपको इटली दिखाई दे रहा है। क्या है? इटली। ये लग्जमबर्ग है, ये इटली है ना। ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये इटली का ही भाग है, ये भी इटली का ही भाग है, हालांकि ये फ्रांस का भाग है। आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे, एक ही साथ सारी चीज़ें नहीं हो सकती। ये जो आपको देश दिखा, अब देखिए आपने आप देखें भूमध्य सागर से कौन कौन से देश आपको मिल रहे हैं। ये पूरा का पूरा भूमध्य सागर से इसका कनेक्शन दिखाई दे रहा है आपको। ये स्लोवेनिया है, ध्यान दीजिएगा। ये जो कंट्री दिखाई दे रही है ये स्लोवेनिया। ये कौवे की चोंच की जैसी इसकी जो देश दिखाई, तो क्रोएशिया, इसको भी याद रखेंगे। ये जो आपको कौवे के चोंच की जैसी देश दिखाई दे रहा है ये क्रोएशिया है, ये बोस्निया है, तो ये स्लोवेनिया है। फिर से देखें, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया। ठीक है, ये कंट्रीज को ध्यान देंगे आप। यहाँ से हम फिर से शुरू कर रहे हैं। 10 कंट्रीज को पढ़ने के बाद, 11 कंट्री को पढ़ने के बाद, ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है इटली दिखाई दे रहा है, ये स्लोवेनिया दिखाई दे रहा है, ये कौवे जैसा दिखाई दे रहा है, कौवे की चोंच जैसा, क्रोएशिया है ना, और ये बोस्निया हर्जेगोविना दिखाई दे रहा है। ये आपको जो देश छोटा सा दिखाई दे रहा है ये मॉन्टेनिग्रो है, याद रखेंगे, मॉन्टेनिग्रो। आप बार बार बोलेंगे मॉन्टेनिग्रो। ये जो देश दिखाई दे रहा है 16वां कंट्री आज की, ये अल्बानिया है ना। ये आपकी ग्रीस है। इधर आपका अब आ रहा है ब्लैक सी, काला सागर। आपने इसके पहले की वीडियो में पढ़ा है काला सागर। ये बुल्गारिया दिखाई दे रहा है, ये रोमानिया है, और ये मालडोवा है। इसकी बॉर्डर यहाँ से लगती नहीं है। ये आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है यूक्रेन, और फिर ये आपका बेलारूस दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपने एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं आज के प्रमुख देशों को, जो कि हमने शुरू से शुरुआत करते हैं। हम लगभग 20 देशों को अभी पढ़े हैं। सबसे पहले हमारी शुरुआत पुर्तगाल से हो रही है। बार बार आप रिवाइज करेंगे तो ये आपको बेहतर तरीके से याद हो जाएगा। आप यूरोप पढ़ रहे हैं और सबसे पहले आपकी शुरुआत हो रही है पुर्तगाल से। ये स्पेन है, पुर्तगाल, आप मेरे साथ बोलेंगे तो और बेहतर तरीके से याद होगा। पुर्तगाल, स्पेन, एक सीरियल से आप याद करते चलिए।
पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, डेनमार्क, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, लग्जमबर्ग, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, ग्रीस। ग्रीस ये जो नीचे लगा हुआ है भूमध्य सागर में पूछ रहा है, ग्रीस है, बुल्गारिया है, रोमानिया है, ये आपका मालडोवा है। और ये आपका जो काफ़ी हद तक आपने देखा होगा रूस का बड़ा विवाद रहा है इस देश से, यूक्रेन है ना। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यूक्रेन है, ये पूरा आपका काला सागर में घुसा हुआ इसका ये पूरा द्वीपीय हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। अब हम आते हैं ऊपर, ये बेलारूस है, रूस के बगल में बेलारूस, ठीक है, बेलारूस, ठीक। ये लिथुआनिया है, ये लिथुआनिया है, ये लातविया है, ये जो आपका कंट्री दिखाई दे रही है लातविया, और ये एस्टोनिया, ये एस्टोनिया दिखाई दे रहा है, ठीक। तो लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, ठीक है। अब ऊपर और देश आपके 3 देश हैं, हालांकि इसमें कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, आगे मैं बार बार बता रहा हूँ, आप बस धैर्य से देखिएगा, आपको सारी चीज़ें अभी इसमें देखिए पॉलिटिकल आप कवर कर रहे हैं। जब आप थोड़ा सा इसको याद कर लेंगे ना तो फिर हम और बेहतर तरीके से सागर वगैरह पढ़ेंगे, कौन सी खाड़ी कहाँ पर है और कौन सा स्टेट कहाँ पर है, ठीक है, कौन किससे अलग हो रहा है। तो ये नॉर्वे है, ये स्वीडन है और फिनलैंड है। इनको 3 बार बोले आप, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। आप अगर यूरोप को देखेंगे तो ऊपर से 3 अंगुली के जैसा दिखाई देता है, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। 3-4 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। ये जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये यूनाइटेड किंगडम है। इसको आप कैसे बोल सकते हैं, भारत को सबसे ज़्यादा लूटने का काम इन्होंने ही किया है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। और फिर ये लास्ट में जो आपको देश दिखाई दे रहा है ये आयरलैंड है, ये उत्तरी आयरलैंड है जो कि यूके का हिस्सा है, ये आयरलैंड है। तो आपने लगभग 30 देशों का अध्ययन आज किया है। एक बार हम फिर से आपका रिवीजन करा दे रहे हैं, क्योंकि आप जितना बेहतर तरीके से, जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे, आगे हम सेकेंड पार्ट में अभी बची हुई कंट्रीज़ को हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आपको बस पेशेंस से वीडियोज़ को देखना है, समझ रहे हैं। तो चलिए हम एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहे हैं आपका इन यूरोप के देशों को। हमने अफ्रीका को पढ़ा, नीचे अफ्रीका है। हमने इंडिया को देखा, इंडिया के बगल में पाकिस्तान को देखा, पाकिस्तान के बगल में ईरान को देखा, ईरान के बगल में तुर्की को देखा, यही तुर्की आपको दिखाई दे रहा है, और यही तुर्की के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक सी, काला सागर, और उधर आप कैस्पियन सागर है, ये भूमध्य सागर है, नीचे अफ्रीका है, और इधर आपका अटलांटिक है। अब ये आपका यूरोप है, और यूरोप के कौन कौन से देश हैं आइए हम देख लेते हैं। पुर्तगाल शुरुआत करते हैं, दूसरा आपको स्पेन दिखाई दे रहा है, तीसरा फ्रांस दिखाई दे रहा है, चौथा जर्मनी दिखाई दे रहा है, ये आपका जर्मनी है, ये आपका बेल्जियम है, ये नीदरलैंड है, ये आपको घुसा हुआ दिखाई दे रहा है, देखिए डेनमार्क है, ये पोलैंड है, ये चेक रिपब्लिक है, ये ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्जरलैंड है ना, और ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है ये इटली है, ये स्लोवेनिया है, ये बोस्निया है, और ये आपका जो देश दिखाई दे रहा है ये बोस्निया ये क्रोएशिया है, माफ़ करिएगा, ये कौवे की चोंच जैसी क्रोएशिया है, ये बोस्निया हर्जेगोविना है, ये मॉन्टेनेग्रो है, ये आपको जो देश दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये आपका अल्बानिया है, याद रखिएगा अल्बानिया, आप 5 बार बोलें अल्बानिया, अल्बानिया और इटली को देखें, अल्बानिया इटली, अल्बानिया इटली, अल्बानिया इटली, अल्बानिया इटली, अल्बानिया इटली, अल्बानिया, ये अल्बानिया, ये ग्रीस है, ये ग्रीस है, ग्रीस ग्रीस ग्रीस, आप 5 बार बोलें ग्रीस ग्रीस। यहाँ पर ग्रीस को देखें, लोकेशन देखेंगे आप, भूमध्य सागर में लटका हुआ है, देखिए ग्रीस, तो आपको याद हो जाएगा। ये बुल्गारिया है, बुल्गारिया बुल्गारिया बुल्गारिया, बुल्गारिया का कहाँ सीन है देखें आप ध्यान से, बुल्गारिया आपका ब्लैक सी की ओर जा रहा है ना, बुल्गारिया, ठीक। उसके बाद ये जो देश आपको दिखाई दे रहा है ये आपका रोमानिया है, रोमानिया, ये मालडोवा है, इसकी यहाँ पर बॉर्डर लग नहीं रही है। ये आपको यूक्रेन दिखाई दे रहा है, ये बेलारूस दिखाई दे रहा है, ये बेलारूस दिखाई दे रहा है, बार बार बोले बेलारूस है, देखिए रूस के बगल में ये बेलारूस है ना, ये आपका यूक्रेन दिखाई दे रहा है, बगल में रूस आप देख ही रहे हैं। और ये जो आपको ये लातविया है, ये एस्टोनिया है, और ये लिथुआनिया है। तो आप इसको बोलें लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया। ये नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ऊपर है फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ऊपर अंगुली की जैसे 3 अंगुली आप देखें ऐसे लटकी हुई है, आपने देखेंगे। ये यूनाइटेड किंगडम है, ये आयरलैंड है, ये उत्तरी आयरलैंड है, ये पूरा का पूरा ये सम्मिलित रूप से यूके का पार्ट है। आगे इसको हम और बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन मैंने आपको रफली 30 से 32 देशों का अध्ययन इस वीडियो में करा दिया है। सेकेंड पार्ट में हम बाकी देशों का अध्ययन करेंगे, थर्ड पार्ट जब आएगा तो हम इसमें और फिजिकल भी कवर करेंगे। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट रहता है कि काइंडली आप फ्रेंड वीडियोस को शेयर कर दिया करिए, बड़ा मेहनत करके वीडियो बनाने का प्रयास किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट मटेरियल्स हैं आपके लिए, हेल्पफुल है, तो काइंडली वीडियो को शेयर करें, देखें। धन्यवाद।